नमस्कार, कैसे हैं आप सब। आज फिर से एक बार हम आपके सामने लेकर आए हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। अगर आपने हमारा इससे पहले वाला वीडियो नहीं देखा है पार्ट 1, तो उसे एक बार प्लेलिस्ट में जाकर ज़रूर देखिएगा। चलिए ज़्यादा देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। और हाँ, आपको बता दूं, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि आपको आने वाले सभी वीडियो सबसे पहले मिल सके। देखिएगा ध्यान से, पहला वर्ड है, हाँ जी देखिएगा, पहला वर्ड है, लिखा हुआ है कि बिलोंगिंग। देखिए 42 से स्टार्ट है, 1 to 41 मैं आपको पार्ट 1 में पढ़ा चुका हूँ, ठीक है ना। अब देखिएगा, बिलोंगिंग टू ऑल पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, तो जो पूरे संसार से, पूरे विश्व से संबंधित है उसे कहते हैं यूनिवर्सल। क्या कहते हैं? यूनिवर्सल, यानी कि सार्वभौमिक, ठीक है ना। अगला है टू बी नोन फॉर बैड एक्ट्स, मतलब जो बुरे कार्यों के लिए जाना जाता हो, यानी कि नोटोरियस का मतलब होता है कुख्यात। नोटोरियस का मतलब कुख्यात, बदनाम। अगला है 44 वर्ड्स ऑफ सिमिलर मीनिंग। अगर सिमिलर मीनिंग है, इसका मतलब पर्यायवाची शब्द हैं, तो हम कह सकते हैं सिनोनिम्स। क्या कह सकते हैं? सिनोनिम्स। उसका जवाब हो जाएगा सिनोनिम्स, यानी कि पर्यायवाची शब्द। अगला है इंस्ट्रूमेंट टू मेजर एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो जो एक ऐसा उपकरण जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर को दाबता हो, यानी वायुमंडलीय दाब को मापता हो, तो उसे कहते हैं बैरोमीटर। क्या कहते हैं? बैरोमीटर, वायु दाब मापी। अगला है अ स्पीच डिलीवर्ड विदाउट प्रीवियस प्रिपरेशन, मतलब कोई ऐसी स्पीच आपको डिलीवर करनी हो जिसकी आपने तैयारी नहीं की है पहले से, तो उसे कहते हैं एक्सटेम्पोर। क्या कहते हैं? एक्सटेम्पोर होता है बिना तैयारी का, है ना, कुछ भी हो तो वो एक्सटेम्पोर कहलाएगा। अगला है वन हु प्रिटेंड्स टू बी व्हाट ही इज नॉट, मतलब ऐसा बहाना करना कि वो है ही नहीं जैसे, हैं, तो इसे कहते हैं हाइपोक्राइट। हाइपोक्राइट का मतलब पाखंडी होता है, झूठा होता है, बहानेबाज होता है। तो वन हु प्रिटेंड्स टू बी व्हाट ही इज नॉट, यानी हाइपोक्राइट, ठीक है ना, हाइपोक्राइट। आगे देखिएगा, अगला है 48 पे लिखा हुआ है 48 स्टडी ऑफ हेवनली बॉडीज, जो हेवनली बॉडीज हैं, आकाशीय जो परिवार है, बॉडीज है, तो उसको बोलते हैं एस्ट्रोनॉमी। क्या बोलते हैं? एस्ट्रोनॉमी। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला है एन ऑफिशियल कॉल टू अपीयर इन अ कोर्ट ऑफ लॉ, मतलब जब, जैसे कि कोर्ट से जब कोई ऑफिशियल कॉल आएगी आपके लिए, यानी कोर्ट का बुलावा, कोर्ट के बुलावा के लिए हम लोग शब्द यूज करते हैं समन। जो समन होता है या समन जो होता है, ये कोर्ट का बुलावा होता है। अगला देखिएगा, टू कट अपार्ट अ पर्सन्स बॉडी, तो किसी व्यक्ति के शरीर का कोई पार्ट काट देना है, तो उसे बोलते हैं एम्पुटेट। एम्पुटेट का मतलब होता है, ध्यान से देखिएगा, एम्पुटेट का मतलब होता है अंग विच्छेद करना। ऑप्शन नंबर 1 एम्पुटेट, अंग विच्छेद करना। आगे है मर्डर ऑफ अ ब्रदर, भाई की हत्या, तो भाई की हत्या के लिए लगता है फ्रैट्रिसाइड, भाई की हत्या, फ्रैट्रिसाइड। अगला है वन हु इज फिल्ड विद एक्सेसिव एंड मिस्टेकन इंथुजियाज्म अबाउट हिज रिलीजन, जैसे कोई व्यक्ति अपने धर्म के प्रति, है ना, धर्म के प्रति जो है, लिखा हुआ है कि वन हु इज फिल्ड विद एक्सेसिव एंड मिस्टेकन इंथुजियाज्म, गलत रूप से, जो बहुत उत्तेजित हो, बहुत जोशीला हो अपने धर्म के प्रति, है ना, तो फैनेटिक कहलाता है। क्या कहलाता है? फैनेटिक, यानी कि उन्मादी कहते हैं उसको, उन्मादी, है ना।
अगला है अ लिस्ट ऑफ आइटम्स टू बी ट्रांसैक्टेड एट अ मीटिंग। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब कोई मीटिंग होती है तो मीटिंग के लिए जो एक सूची बनाई जाती है, कार्य सूची, कि क्या क्या करना है मीटिंग में, तो उसे बोलते हैं एजेंडा। क्या बोलते हैं? एजेंडा। तो एजेंडा इज द राइट आंसर, ऑप्शन बी, एजेंडा इसका सही जवाब है। आगे देखिएगा, हम लोग 54 पढ़ रहे हैं। 54 देखिएगा, 54 का सही जवाब है एन। इसे मैं इधर कर देता हूँ और इसको इधर, ठीक है, एक मिनट। अब देखिएगा, एन इनवॉलेंट्री एक्शन अंडर अ स्टिमुलस इज डिस्क्राइब्ड एज अ। तो एन इनवॉलेंट्री एक्शन अंडर अ स्टिमुलस इज डिस्क्राइब एज अ, जैसे कोई अनैच्छिक काम, किसी अनैच्छिक काम को करने की जो उत्तेजना होती है उसे कहते हैं रिफ्लेक्स। क्या कहते हैं? रिफ्लेक्स। रिफ्लेक्स, ऑप्शन बी। अगला है अ कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस ऑफ चेंज इज नोन एज। तो अ कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस यानी कोई लगातार प्रोसेस हो रही हो, उसके बदलने को क्या कहा जाता है? तो उसके बदलने को कहा जाता है मेटामॉर्फोसिस। क्या कहते हैं? मेटामॉर्फोसिस। ऑप्शन बी सही हो जाएगा इसका सही जवाब। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, मेटामॉर्फोसिस। अगला है द यूज ऑफ मैनी वर्ड्स वेयर ओनली अ फ्यू आर नेसेसरी। इसे समझिएगा, कह रहा है कि यूज ऑफ मैनी वर्ड्स, कई वर्ड्स यूज किए गए हों लेकिन जहाँ कुछ वर्ड ही इंपॉर्टेंट हो, है ना, तो उसे बोलते हैं सरकमलोक्यूशन। देखिएगा ध्यान से, सरकमलोक्यूशन। ऑप्शन नंबर एक, घुमा फिराकर बोलना। जैसे मैं कह दूं रडार, देखिएगा ध्यान से, इसे मैं कह रहा हूं रडार, RADAR। अब आप देखिएगा, रडार को चाहे आप RADAR पढ़िए, चाहे RADAR पढ़िए, है ना। जैसे मैं कहूँ मैडम, MADAM, तो आप चाहे इसको इधर से पढ़ें MADM, चाहे MADM, मतलब दोनों साइड से जिसे हम पढ़ते हैं वो कहलाता है हमारा सरकमलोक्यूशन। ठीक है ना, तो ये हो जाएगा आपका रडार। आगे देखिएगा, अगला है सर्कुलर बिल्डिंग, इंपॉर्टेंट रहेगा, सर्कुलर बिल्डिंग और हॉल विद अ डोम। सर्कुलर मतलब कोई गोल बिल्डिंग हो, या फिर कह रहा है कि हॉल विद ए डोम, कोई ऐसा हॉल हो जिसके ऊपर एक गुंबदाकार, मतलब गोल गुंबद बना हो, है ना, गोल बिल्डिंग हो, तो उसे कहते हैं रोटुंडा। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, रोटुंडा कहते हैं, रोटुंडा। ऑप्शन सी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अगला है वन हु इज अ सिटीजन नॉट ऑफ अ कंट्री बट ऑफ द वर्ल्ड। कह रहे हैं कि कोई नागरिक जो देश का नहीं है लेकिन विश्व का है, विश्व का नागरिक। तो विश्व के नागरिक के लिए आपको पता होगा, इसके लिए एक शब्द यूज करते हैं कॉस्मोपॉलिटन। क्या यूज करते हैं? कॉस्मोपॉलिटन, यानी कि इसका अर्थ होता है विश्व नागरिक, यानी विश्व का नागरिक, कॉस्मोपॉलिटन कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है ना, आगे देखिएगा 59 पे, 59 पढ़ते हैं हम लोग। 59, इसको उधर लेके आते हैं, ठीक। 59 पे लिखा हुआ है एन ऑर्डर रिक्वायरिंग अ पर्सन टू अटेंड अ कोर्ट। मतलब एक ऐसा ऑर्डर जो कोर्ट भेजे। कोर्ट एक रिक्वायरिंग ऑर्डर होता है किसी व्यक्ति के लिए, हैं, जिसे कोर्ट में आना ही पड़े, यानी कि कोर्ट का बुलावा, कोर्ट का अधिकार पत्र, है ना, तो वो कहलाता है सब पोइना। क्या कहलाता है? सब पोइना, सब पोइना। अगला है एन इमेजिनरी नेम एज्यूम्ड बाय एन ऑथर फॉर डिस्गाइज। तो कह रहे हैं कि कोई काल्पनिक नाम हो जिसमें ऑथर अपने अपने नाम को डिस्गाइज कर देता है, छिपा देता है, बदल देता है, तो ये कहलाता है स्यूडोनिम। क्या कहलाता है? स्यूडोनिम। इंपॉर्टेंट रहेगा स्यूडोनिम। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला है
एन एक्सट्रीम फियर ऑफ बीइंग इन अ स्मॉल कन्फाइंड प्लेस, इंपॉर्टेंट है ये, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि छोटी बंद जगहों से डर, तो छोटी हो बंद हो उन जगहों से डर के लिए बोलते हैं क्लस्ट्रोफोबिया। क्या कहते हैं? क्लस्ट्रोफोबिया। ऑप्शन सी हो जाएगा, बंद जगहों से डर। अगला है एन इंस्क्रिप्शन ऑन अ टॉम्ब। तो टॉम्ब मतलब कोई लेख, कोई टॉम्ब हो, टॉम्ब के ऊपर कुछ लिखा हो, तो इसे बोलते हैं समाधि लेख यानी एपिटफ। क्या बोलते हैं? एपिटफ। ऑप्शन नंबर 1, तो कब्र पर लिखा हुआ लेख, तो उसे कह सकते हैं हम लोग एपिटफ। अगला है अलाउंस ड्यू टू अ वाइफ फ्रॉम हर हस्बैंड ऑन सेपरेशन। मतलब जब पत्नी अपने पति से अलग हो जाती है, यानी तलाक जब दे दिया जाता है, तो तलाक देने के बाद पत्नी को कुछ गुजारा भत्ता देना होता है, तो गुजारा भत्ता के लिए सही शब्द होता है एलिमनी। क्या होता है? एलिमनी। ध्यान से देखिएगा, ऑप्शन डी, एलिमनी। एलिमनी, गुजारा भत्ता कहते हैं इसको। क्या कहते हैं? गुजारा भत्ता। अगला है प्रैक्टिस ऑफ एम्प्लॉइंग स्पाइज इन वॉर। कह रहे हैं कि युद्ध में जासूसी का काम करना, तो जो जासूसी का काम करता है उसे कहते हैं एस्पर्नेज। क्या कहते हैं? एस्पर्नेज, जासूसी करना। एस्पर्नेज का मतलब जासूसी करना, ठीक है ना। आगे देखिएगा, अगला है 65 नंबर। सिक्सटी फाइव पर लिखा हुआ है अ फिक्स्ड टेरिटरी इन विच अथॉरिटी कैन बी एक्सरसाइज्ड। अ फिक्स्ड टेरिटरी, कोई फिक्स अधिकार क्षेत्र हो, है ना। ए फिक्स्ड टेरिटरी, टेरिटरी मतलब क्षेत्र होता है, सीमा क्षेत्र। इन विच अथॉरिटी कैन बी एक्सरसाइज्ड, कोई ऐसा अधिकार क्षेत्र जो किसी के अधिकार क्षेत्र में आता हो, कोई ऐसा नियम हो, अथॉरिटी हो, तो उसे कहते हैं ज्यूरिसडिक्शन। क्या कहते हैं? ज्यूरिसडिक्शन यानी न्यायिक क्षेत्र, है ना, न्यायिक क्षेत्र। तो अ फिक्स्ड टेरिटरी इन विच अथॉरिटी कैन बी एक्सरसाइज्ड, तो ज्यूरिसडिक्शन कहलाता है। अगला है एन अपीयरेंस ऑफ ऑब्जेक्ट ऑफ एन सिमुलेटिंग द अपीयरेंस ऑफ वाटर। जैसे आप कभी कभी देखते होंगे कि रोड पे जा रहे हैं तो आपको लगता है कि पानी भरा हुआ है रोड पर, तो लेकिन जब आप वहाँ पर पहुँचते हैं तो पानी नहीं दिखता है, तो क्या बनता है? वो मृग जल बनता है, उसे कहते हैं मृग जल। छाया लगती है हमको, ऐसा प्रतिबिंब होता है, ऐसा प्रतीत होता है कि वहाँ पर पानी है लेकिन होता नहीं है। रेगिस्तान में भी ऐसा लगता है कि वहाँ पर पानी है लेकिन होता नहीं है। तो इसके लिए एक शब्द यूज होता है मिराज। क्या यूज होता है? मिराज। ध्यान से देखिएगा, मिराज, इसे बोलते हैं मृग जल, है ना, प्रतीत होता है जल जैसा, तो मिराज कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी। द आर्ट ऑफ मेकिंग फायरवर्क्स, तो फायरवर्क्स मतलब आतिशबाजी बनाने की जो कला होती है इसको बोलते हैं पायरोटेक्निक्स। क्या बोलते हैं? पायरोटेक्निक्स। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पायरोटेक्निक्स, आतिशबाजी बनाने की कला। गिव ऑफ बबल्स ऑफ गैस, तो बबल्स ऑफ गैस, गिव ऑफ बबल्स ऑफ गैस, जो गैस के गोले होते हैं इनके लिए बोलते हैं इफरवेस। क्या बोलते हैं? इफरवेस। याद रखिएगा, इफरवेस, ठीक है ना। ऑप्शन बी यानी कि गैस के गुब्बारे, गैस के गोले। अगला है 69 नंबर। अ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट कंट्रोल्ड बाय अ पर्सन ऑफ हाई इंटेलेक्चुअल एबिलिटी। समझिए, जो हाई इंटेलेक्चुअल एबिलिटी है मतलब उच्च बौद्धिक क्षमता वाले लोग, तो उच्च बौद्धिक क्षमता वाले लोगों के द्वारा कंट्रोल, लोगों को कंट्रोल करना, तो इनकी सरकार को कहते हैं, जो उच्च बौद्धिक क्षमता वाले लोग हैं उनकी सरकार को कहते हैं मेरिटोक्रेसी। क्या कहते हैं? मेरिटोक्रेसी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मेरिटोक्रेसी कह देंगे, ऑप्शन नंबर सी। अगला है सडन एंड वायलेंट चेंज। सडन एंड वायलेंट चेंज, तो इसके लिए कहते हैं कोई अचानक और बहुत उग्र रूप से बदल जाए, है ना, तो ये कहलाता है कैटाक्लिज्म।
कैटाक्लिज्म। जैसे उत्तराखंड में बाढ़ आई तो वो क्या थी, कैटाक्लिज्म थी, प्रलय आ गई, एकदम अचानक से इतना उग्र रूप आ गया कि सब सर्वनाश हो गया, यानी प्रलय। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। आगे देखिएगा 71 पे लिखा हुआ है अ स्मॉल वाटरफॉल, एक छोटा सा जलप्रपात, और ग्रुप ऑफ वाटरफॉल्स फ्लोइंग अ रॉकी हिल साइड इज कॉल्ड। मतलब चट्टानों से कोई छोटा जलप्रपात बह रहा हो या पानी बह रहा हो तो उसके लिए क्या शब्द यूज करते हैं, कास्केड। क्या यूज करते हैं, कास्केड। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, कास्केड सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी, कास्केड का मतलब ही होता है जलप्रपात, ठीक है ना। अगला देखिएगा, वन हु ईट्स ह्यूमन फ्लैश, जो ह्यूमन फ्लैश खाता हो, मांस खाता हो, तो वो कहलाता है कैनिबल। क्या कहलाता है, कैनिबल। अरे कहाँ जा रहे हो भाई, कैनिबल। कैनिबल का मतलब होता है नरभक्षी, नरभक्षी, कैनिबल, ठीक है ना। 73 देखिएगा, इंस्ट्रूमेंट विच रिकॉर्ड्स अर्थ ट्रिमर, जो पृथ्वी के कंपन को रिकॉर्ड करता है तो वो कहलाता है सिस्मोग्राफ। क्या कहलाता है, सिस्मोग्राफ। भूकंपीय तरंगों को जो रिकॉर्ड करता हो, भूकंप की तीव्रता को जो रिकॉर्ड करता हो, वो कहलाता है सिस्मोग्राफ। द प्रैक्टिस ऑफ अ वुमेन हैविंग मोर देन वन हस्बैंड एट ए सेम टाइम, एक समय पर एक से अधिक पति रखना, तो वो कहलाता है पॉलीएंड्री। क्या कहलाता है, पॉलीएंड्री। मतलब एक वक्त में एक से ज़्यादा हस्बैंड, एक घर वाले, एक बाहर वाले, एक पड़ोस वाले, एक बाजार वाले, है ना, तो ऐसे पॉलीएंड्री कहलाता है। अगला है स्पेशलाइजेज इन नोज डिजीज, तो नाक की बीमारियों के लिए जो डॉक्टर होता है उसे कहते हैं राइनोलॉजिस्ट। क्या कहते हैं, राइनोलॉजिस्ट। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, राइनोलॉजिस्ट। अगला है बाउंड्री ऑफ एन एरिया, बहुत बढ़िया है। किसी एरिया की जो बाउंड्री बनती है, चारों तरफ से एक दीवार खड़ी कर दी जाती है, उसे कहते क्या हैं, उसे कहते हैं पेरीफेरी। क्या कहते हैं, पेरीफेरी। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, पेरीफेरी। आगे देखिएगा, आगे है 77 अ वॉर ऑफ रिलीजन, जो धर्म युद्ध होता है। क्या होता है, धर्म युद्ध। तो धर्म युद्ध के लिए एक शब्द जो होता है क्रूसेड, याद रखिएगा, क्रूसेड का मतलब ही होता है धर्म युद्ध, इंपॉर्टेंट है। अ वॉर ऑफ रिलीजियस इज कॉल्ड क्रूसेड, धर्म युद्ध। द गवर्नमेंट बाय द नोबेलिटी, तो द गवर्नमेंट बाय द नोबेलिटी, जो नोबेल लोग होते हैं, जो स्कॉलर लोग होते हैं, बुद्धिमान लोग होते हैं, उनकी सरकार को कहते हैं एरिस्टोक्रेसी। क्या कहते हैं, एरिस्टोक्रेसी, याद रखिएगा, एरिस्टोक्रेसी। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, एरिस्टोक्रेसी, नोबेल लोगों की सरकार। टू स्टोर एंड स्टॉक, इंपॉर्टेंट रहेगा। जैसे कोई चीज़ आप स्टोर करते हैं, स्टॉक लगा देते हैं, तो उसके लिए एक शब्द यूज होता है होल्ड। क्या यूज होता है, होल्ड, HOARD, होल्ड। होल्ड का मतलब होता है संग्रह करना, संग्रह करना। अगला है स्टडी ऑफ रिलेशंस ऑफ ऑर्गेनिज्म टू वन अनदर एंड टू दियर सराउंडिंग्स। बहुत सिंपल है, जो हमारे चारों तरफ का वातावरण है तो उसे क्या कहते हैं, इकोलॉजी कहते हैं, पारिस्थितिक तंत्र, है ना, इकोलॉजी। स्टडी ऑफ रिलेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म टू वन अनदर एंड टू दियर सराउंडिंग्स, तो वो इकोलॉजी कहलाता है, इकोलॉजी। आगे है अ बॉडी ऑफ पर्सन्स अपॉइंटेड टू हियर एविडेंस एंड गिव देयर वर्डिक्ट इन ट्रायल्स। कह रहे हैं कि एक बॉडी अपॉइंट की जाती हो, एक पैनल अपॉइंट किया जाता हो जो गवाह को सुने और अपना आदेश सुनाए, है ना, तो वो ट्रायल कोर्ट होते हैं। तो इसके लिए एक शब्द जो होता है ज्यूरी। तो ये काम करती कौन है, ज्यूरी करती है। ज्यूरी न्यायाधीशों के समूह का, न्यायाधीशों का एक ग्रुप होता है, न्यायाधीशों का इसमें एक ग्रुप होता है, उसे कहते हैं ज्यूरी। आगे देखिएगा ध्यान से, 82 पे लिखा हुआ है, देखिएगा 82, इसको मैं इधर ले आता हूँ, और ये 82 पे लिखा हुआ है अ पर्सन हु डिसऑनेस्टली प्रिटेंड्स टू बी समबडी एल्स, एक व्यक्ति जो बेईमान
है ना, बेईमान है वो, लेकिन वो दिखावा करता है कि वो अच्छा है, लेकिन वो बेईमान है, तो उसके लिए शब्द जुड़ता है इम्पोस्टर, पाखंडी, बहरूपिया, नौटंकी बाज, धोखेबाज। ठीक है ना, तो इम्पोस्टर हो जाएगा। सॉरी, गलत मैंने टिक कर दिया है, ऑप्शन डी सही होगा, इम्पोस्टर। मैं बोल सही रहा हूँ लेकिन मार्क गलत लग गया, इम्पोस्टर, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आगे है वायलेंट स्टॉर्म, कोई तूफान, बहुत तीव्र तूफान आया है, बहुत ही तेज, तो उसे कहते हैं टेम्पेस्ट। क्या कहते हैं? टेम्पेस्ट। ऑप्शन नंबर डी। केयरफुल एंड थ्रो इंक्वायरी, सावधानीपूर्वक और पूरी तरीके से जो इंक्वायरी की जाती है उसको कहते हैं इन्वेस्टिगेशन, है ना, इन्वेस्टिगेशन, आपको पता होगा। आ सिचुएशन दैट स्टॉप एन एक्टिविटी फ्रॉम द प्रोग्रेसिंग, इंपॉर्टेंट है, एक ऐसी सिचुएशन जिसमें प्रोग्रेस हो रही हो लेकिन उस प्रोग्रेस में बाधा आ जाए, प्रोग्रेस में बाधा आ जाए, तो उसे कहते हैं बॉटल नेक। क्या कहते हैं? बॉटल नेक, यानी प्रगति वाले काम में बाधा उत्पन्न होना, बॉटल नेक कहलाता है। सेकंड लास्ट है अ डिजीज विच इज स्प्रेड बाय डायरेक्ट कांटेक्ट, मतलब छूने से जो बीमारी फैलती हो, कोरोना जैसे, तो उसे कहते हैं कॉन्टाजियस। क्या कहते हैं? कॉन्टाजियस। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, कॉन्टाजियस। लास्ट है आज का, द स्टडी ऑफ एंशियंट सिविलाइजेशन, जो एंशियंट सिविलाइजेशन है, जो प्राचीन सभ्यता है, उसके अध्ययन को बोलते हैं आर्कियोलॉजी। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, आर्कियोलॉजी, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। कैसा लगा ये वीडियो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।